रानू चिड़िया के घर के पास एक लाल टमाटर का पौधा था जिस पर लाल लाल पके हुए टमाटर लगे हुए थे। रानू चिड़िया को जब भी भूख लगती वो अपने टमाटर के पौधे से लाल टमाटर तोड़कर खा लेती थी। एक दिन पड़ोसी कौवे को भूख लगती है। भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है, दाना भी नहीं है, क्यों ना मैं रानू चिड़िया से एक लाल टमाटर लेकर खा लूं। कालू कौवा ऐसे सोचकर रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे एक लाल टमाटर दे दो, मुझे भूख लगी हुई है। कौवे भैया, वो दिन याद करो जब मैंने तुमसे कहा था कि मेरे लाल टमाटर के पौधे को पानी देने में मेरी मदद करो, लेकिन तुमने साफ इनकार कर दिया था। पेट में दर्द, माँ कसम, उस दिन मेरे पेट में दर्द थी और आज भी भूख से पेट में दर्द है। प्लीज चिड़िया। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा नाटक मत करो। रानू चिड़िया अपने लाल टमाटर के पौधे से एक लाल टमाटर तोड़कर कालू कौवे को दे देती है। कालू कौवा लाल टमाटर लेकर अपने टूटे फूटे घोंसले में जाकर बैठ जाता है। ये लाल टमाटर बहुत मजेदार है, मैं खाऊंगा, मैं और भी लाल टमाटर खाऊंगा। एक टमाटर खाकर कालू कौवा दोबारा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैंने एक टमाटर खा लिया लेकिन मेरा पेट दर्द फिर भी कम नहीं हुआ, प्लीज मुझे एक टमाटर और दे दो। कौवे दिन में एक बार ही खाते हैं, अगर मैं अपने पौधे से इतने सारे टमाटर तोड़ती रही तो टमाटर खत्म हो जाएंगे, फिर मैं कहाँ जाऊंगी। ठीक है, मैं दाना ढूंढ कर खा लेता हूँ। कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा जंगल में इधर उधर उड़ता फिरता है, लेकिन उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। थक हार कर कालू कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। वहाँ कालू कौवे का मामा आ जाता है। कालू भांजे, मुझे भूख लगी हुई है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मामा जी, मैं भी भूखा हूँ, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों का पेट भर सकता है। वो कैसे भांजे, मुझे जल्दी जल्दी बताओ। मामा जी, मेरे पड़ोस में चिड़िया का एक लाल टमाटर का पौधा है, उस पर लाल लाल टमाटर लगे हुए हैं, हम वो टमाटर चोरी करके खा सकते हैं। रात को, तो फिर रात को मैं आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना मेरे भांजे। आज रात हम पेट भर कर लाल लाल टमाटर खाएंगे। जंगल में जिसे भी भूख लगती वो रानू चिड़िया के पास चला जाता। तोता भी चिड़िया के पास लाल टमाटर लेने आया था। चिड़िया चिड़िया, मुझे एक टमाटर दे दो, मैंने टमाटर की चटनी बनानी है। तोते, जब तक मेरे पौधे पर लाल टमाटर हैं, मैं सबको टमाटर दूंगी। ऐसे कहते हुए रानू चिड़िया तोते को एक टमाटर तोड़कर दे देती है। तोते की नज़र पौधे के एक पत्ते पर जाती है। पत्ते पर एक सुंडी थी। चिड़िया चिड़िया, आपके टमाटर के पौधे पर सुंडी ने हमला कर दिया है, आपको जहर का छिड़काव करना होगा। अगर जहर का छिड़काव ना किया तो सुंडी सारा पौधा खराब कर देगी। लेकिन तोते, मेरे पास तो जहर नहीं है। मैं अभी ला कर देता हूँ, मेरे पास है। तोता अपने घर जाता है और अपने घर से जहर लेकर चिड़िया के पास आता। रानू चिड़िया जहर पौधे के पत्तों पर गिरा देती है। अब मेरा पौधा बच जाएगा। ये टमाटर का पौधा मेरे बहुत ज्यादा काम का है। चिड़िया रानी, अब एक दिन तक आप इस पौधे से टमाटर मत तोड़ना, जहर का असर कल तक खत्म हो जाएगा, फिर आप टमाटर तोड़कर खा लेना। ठीक है तोते भैया, मैं ना ही किसी को लाल टमाटर तोड़ कर दूंगी और ना ही खुद खाऊंगी। शाम के बाद चिड़िया अपने घर चली जाती है। जंगल में रात हो जाती है। आज बहुत दिनों बाद लाल लाल टमाटर खाऊंगा, आज तो मजा ही आ जाएगा। जाता हूँ और अपने भांजे कालू को साथ लेकर चिड़िया के टमाटर चोरी करता हूँ। कालू कौवे का मामा अपने घर से निकलता है और कालू कौवे के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। भांजे भांजे, दरवाजा खोलो, जल्दी करो। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। मामा जी, रोज रोज हमसे चोरी नहीं होगी, हम आज ही चिड़िया के पौधे से सारे टमाटर तोड़ लेंगे और आपस में आधे आधे बांट लेंगे। कालू कौवा अपने घर से एक टोकरी उठाता है और दोनों मामा भांजा चिड़िया के लाल टमाटर के पौधे के पास पहुंच जाते हैं। भांजे, तुम जाकर खिड़की से चिड़िया को देखो, अगर चिड़िया सो रही हुई तो मुझे संकेत दे देना, बाकी का काम मैं करता हूँ।
कालू कौवा उड़ता है और रानू चिड़िया की खिड़की में जाकर बैठ जाता है। रानू चिड़िया मीठी नींद सो रही थी। कालू कौवा अपने मामा जी को इशारा करता है और कालू कौवे का मामा लाल टमाटर तोड़ने लगता है। मामा जी टमाटर तोड़ तोड़ कर टोकरी भर लेता है और दोनों मामा भांजा वहां से भाग जाते हैं। घर जाकर कालू कौवा तराजू उठाता है और टमाटर बांटने लगता है। वो दोनों मामा भांजा आधे आधे टमाटर बांट लेते हैं। भांजे चलो जी भर कर खाएं, आज सालों की भूख मिटाएंगे। ऐसे दोनों मामा भांजा शहर वाले टमाटर खाने लगते हैं। रानू चिड़िया जब सुबह सवेरे अपने लाल टमाटर के पौधे के पास आई है तो पौधे पर एक भी टमाटर नहीं था। अरे ये क्या हुआ, किसी ने मेरे पौधे से टमाटर तोड़ लिए, लेकिन वो टमाटर तो जहर वाले थे। रानू चिड़िया जल्दी से तोते के पास जाती है। तोते तोते, किसी ने मेरे पौधे से लाल टमाटर तोड़ लिए हैं, अगर उसने वो टमाटर खा लिए तो वो मर जाएगा। रानू चिड़िया जल्दी से पता करना होगा। तोता और चिड़िया कौवों के घर की तरफ जाते हैं तो कौवों के घर में टमाटर पड़े थे और दोनों कौवे बेहोश पड़े थे। रानू चिड़िया जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती है। बुलबुल डॉक्टर कौवों को दवा पिलाती है और थोड़ी देर बाद कौवे अपनी आंखें खोलते हैं। क्या मैं जिंदा हूँ? कालू कौवे, अभी तो तुम जिंदा हो, लेकिन अगर हम थोड़ी देर ना आते तो तुम इस वक्त तक मर गए होते। भांजे हम बच गए, भांजे हम बच गए। दोनों कौवे खुशी से नाचने लगते हैं। मैंने टमाटर के पौधे पर जहर का छिड़काव किया हुआ था, दोबारा ऐसा मत करना। ऐसा ना हो कि खाने के लालच में तुम दोनों अपनी जान खो बैठो। फिर कौवे चिड़िया से माफ़ी मांगते हैं और दोबारा चोरी ना करने का वादा करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया की दिन रात की मेहनत रंग लाई थी और रानू चिड़िया के खेत में लाल लाल टमाटर दूर से ही चमक रहे थे। चिड़िया बहन, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, क्या मैं तुम्हारे खेत से एक टमाटर खा सकता हूँ? तोते भैया, इसमें पूछने की क्या बात है, आप मेरे खेत में से टमाटर ले सकते हो। तोता चिड़िया के खेत में से एक टमाटर लेता है और चला जाता है। तोता वो टमाटर किसी अच्छी जगह पर बैठकर खाना चाहता था। तोता पेड़ की डाल पर छांव में बैठ जाता है। तभी वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। तोते तोते, देखो तुम्हारे पीछे भूत है। तोता मुड़कर पीछे देखता है तो गोरी कौवी तोते का टमाटर उठाकर वहाँ से भाग जाती है। चोरनी चोरनी, मेरा टमाटर चुरा कर ले गई, अब तो चिड़िया मुझे दोबारा टमाटर भी नहीं देगी। गोरी, आधा टमाटर मुझे भी दे दो, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। ना ना, मैं तो पहले ही बहुत मुश्किल से बड़ी चोंच वाले तोते से ये टमाटर छीन कर लाई हूँ। दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलो गोरी कौवी, दरवाजा खोलो, मेरा टमाटर मुझे वापस करो, मैं ऐसे नहीं जाने वाला। कालू कौवा डंडा लेकर बाहर जाता है। तू ऐसे नहीं जाएगा तो बता कैसे जाएगा? ना ना, मुझे मत मारना, मैं तो बताने आया था कि तुम्हारी पत्नी गोरी ने मेरा टमाटर छीन कर खा लिया। चलो चलो भाग यहाँ से, बड़ा आया बताने वाला। तोता बेचारा डरता हुआ वहाँ से चला जाता है। वाह रे मेरे बहादुर पति जी, अब तो आधा टमाटर तुम्हारा हुआ। दोनों पति पत्नी टमाटर मिल बांट कर खा लेते हैं। गोरी, अब तो हम हर रोज चिड़िया के खेत से टमाटर चोरी किया करेंगे और मजे करेंगे। कालू, मगर वो चिड़िया की बच्ची तो सारा दिन खेत में ही रहती है। दिन में रहती है, रात को तो घर ही जाती होगी। चिंता न करो, हम रात को जाया करेंगे चोरी करने। तोता दूसरे दिन रोता हुआ फिर से चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, जो टमाटर मैं कल तुमसे मांग कर ले गया था वो काली कौवी ने मुझसे छीन लिया। तोते भैया, वो कौवी तो बहुत बुरी है, तुम उस कौवी से दूर ही रहा करो। मैं कब पास जाता हूँ उसके, कोई भी खाने वाली चीज देखकर खुद ही मेरे पास आ जाती है। ठीक है तोते भैया, तुम और टमाटर ले जाओ। तोता चिड़िया के खेत से टमाटर लेता है।
और नदी पर जाकर उसे खाने के बारे में सोचता है। सामने से गौरी कौवी तेजी से आती है और तोते के सामने आकर बैठ जाती है। तोते तोते, मेरे सुंदर तोते भाई, कैसे हो? मैं ठीक नहीं हूँ। ऐसे कहते हुए तोता टमाटर उठाकर वहाँ से भाग जाता है। गौरी कौवी भी तोते का पीछा करती है। तोता आगे आगे और गौरी कौवी पीछे पीछे। तोता भी आज अपना टमाटर गौरी को देने वाला नहीं था। तोता भागता हुआ घने जंगल में चला जाता है और एक सूखे हुए पेड़ की खोखर में घुस जाता है। पेड़ जमीन पर गिरा हुआ था। तोते के बच्चे, मुझसे बचना बहुत मुश्किल है, ये तेरा टमाटर तो मैं ही खाऊंगी। ऐसे कहते हुए गौरी कौवी भी उस गिरे हुए सूखे पेड़ के छेद में घुस जाती है, मगर वो छेद बहुत छोटा था। जब गौरी छेद में जाती है तो वो उसमें फंस जाती है। तोता अगली तरफ से निकलकर गौरी के पीछे आकर बैठ जाता है। अब आएगा मजा, पहले मैं अपना टमाटर खा लूं, फिर देखता हूँ तुम्हें। तोता मजे मजे से टमाटर खाता है। मेरे तोते भाई, प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरी पूंछ पीछे से पकड़कर खींचो, प्लीज तोते मुझे बाहर निकालो। तोता आराम से टमाटर खाता है और पास वाले पेड़ से एक शाख तोड़ता है और जोर जोर से गौरी की पूंछ पर मारने लगता है। अब बताओ, फिर दोबारा मुझे तंग करोगी? बताओ बताओ, मेरी चोंच कैसी है? बहुत सुंदर तोते, तुम्हारी चोंच भी बहुत सुंदर है और तुम भी बहुत सुंदर हो, प्लीज मुझे मत मारो, मेरी पूंछ टूट जाएगी। तोता फिर से गौरी की पूंछ पर मारता है और वहाँ से चला जाता है। शाम हो जाती है। सारे पक्षी गौरी को ढूंढ रहे थे। चिड़िया, मेरी गौरी पत्नी ना जाने कहाँ चली गई है, कहीं वो तुम्हारे खेत में टमाटर चुराने तो नहीं आई थी? नहीं कौवे भैया, वो तो मेरे खेत में नहीं आई। तोता वहाँ आ जाता है। कौवे, वादा करो, अगर मैं बताऊं कि गौरी कहाँ है तो फिर तुम और गौरी मुझे मारोगे तो नहीं? तोते, बताओ बताओ, मैं वादा करता हूँ, प्लीज मुझे बता दो, मेरी गौरी पत्नी कहाँ है? घने जंगल में सूखे पेड़ में फंसी हुई है, जाओ जाकर उसे निकाल लो। ये सुनकर चिड़िया और कालू कौवा घने जंगल में जाते हैं। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं यहाँ मर जाऊंगी, कोई है? चिड़िया तो गौरी कौवी को वहाँ फंसी हुई देखकर हंसे ही जा रही थी। कालू, मिठू तोते ने अच्छी सजा दी है गौरी को। फिर कालू कौवा गौरी को पूंछ से पकड़ता है और खींचकर बाहर निकालता है। कहाँ है वो तोते का बच्चा? कहाँ है? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। गौरी वहाँ से भागती है, मगर अब तोता गौरी की पकड़ में नहीं आने वाला था। दूर किसी जंगल में माँ चिड़िया अपनी एक बेटी के साथ रहती थी। माँ चिड़िया का एक पानी पूरी का ठेला था। उसके ठेले पर सुबह हो या शाम हर समय भीड़ लगी रहती थी। जो भी चिड़िया की पानी पूरी खाता वो बार बार चिड़िया की पानी पूरी खाने आता था। एक दिन गौरी कौवी चिड़िया के पानी पूरी के ठेले पर आती है। चिड़िया, ना जाने तू अपनी पानी पूरी में क्या मिलाती है जो हर समय तेरे ठेले पर भीड़ लगी रहती है। एक मेरा कालू कौवा है जो दिन में 1 या 2 से ज्यादा पानी पूरी नहीं बेच पाता। गौरी बहन, मेरी पानी पूरी का स्वाद मेरी सीक्रेट रेसिपी से है। वो रेसिपी मुझे मेरी माँ ने बताई थी। अच्छा चिड़िया, तो तुम अपनी वो सीक्रेट रेसिपी मुझे भी बता दो। उस सीक्रेट रेसिपी का मैं किसी को नहीं बता सकती। वो सीक्रेट रेसिपी ही तो मेरी सफलता का राज है। मैं भी जानकर ही रहूंगी तेरी वो सीक्रेट रेसिपी। गौरी कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हाँ गौरी, क्या बता दी चिड़िया ने अपनी सीक्रेट रेसिपी तुझे? नहीं कालू, चिड़िया बहुत चालाक है, उसने मुझे अपनी सीक्रेट रेसिपी नहीं बताई। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। चिड़िया का ठेला बहुत अच्छे से चल रहा था। जो मुनाफा चिड़िया को होता उससे वो अपने घर का खर्चा बहुत अच्छे से चला रही थी। एक दिन कालू कौवा गौरी कौवी से कहता है, गौरी, जब चिड़िया पानी पूरी बेचने आती है तो उसकी बेटी घर में अकेली होती है। तुम किसी तरह चिड़िया की बेटी को लालच देकर पहाड़ों पर ले आओ और हम चिड़िया की बेटी किडनैप कर लेंगे। फिर ही वो चिड़िया हमें अपनी सीक्रेट पानी पूरी बनाने की रेसिपी बताएगी। कालू जी, चिड़िया की बेटी को पहाड़ों तक लेकर आना तो मेरे बाएं पंख का खेल है। गौरी कौवी वहाँ से उड़ती है।
चिड़िया अपना काम कर रही थी और उसकी बेटी अपने घर के बाहर बैठी खिलौनों से खेल रही थी। गौरी कवि चिड़िया की बेटी के पास जाती है। छोटी चिड़िया, पहाड़ों पर बुलबुल मिठाई बांट रही है, जाओ तुम भी जाकर मिठाई ले लो। आंटी कवि, क्या बुलबुल आंटी गुलाब जामुन भी देगी? गुलाब जामुन भी, रसगुल्ले भी, सब देगी, जाओ तुम जल्दी से चली जाओ। चिड़िया की बेटी लालच में आ जाती है और गौरी कवि के साथ मिठाई के लालच में पहाड़ों की तरफ चली जाती है। कालू कौवा पहले से ही वहाँ एक पेड़ के पीछे छुपा बैठा था। दोनों पति पत्नी चिड़िया की बेटी को एक पेड़ से बांध देते हैं। छोड़ दे, मुझे घर जाने दे, आप गंदे हो, आप दोनों बहुत बुरे हो, मैं अपनी मम्मा को बताऊंगी। जब तेरी माँ हमें पानी पूरी बनाने की सीक्रेट रेसिपी नहीं बताएगी तब तक हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कालू जी, अब जल्दी से चिड़िया को फोन लगाओ। फिर कालू कौवा चिड़िया को फोन लगाता है। चिड़िया, मैं कालू कौवा बात कर रहा हूँ, तेरी बेटी मेरे पास है, जल्दी से मुझे सीक्रेट रेसिपी बता दो, वरना मैं तेरी बेटी को अभी के अभी मार दूंगा। ना कालू कौवे, मेरी बेटी को ना मारना, मैं अभी तुम्हें पानी पूरी बनाने की सीक्रेट रेसिपी बता देती हूँ। तो फिर जल्दी बताओ। गौरी, तुम चिड़िया की रेसिपी लिखो। कौवे भैया, 1 गिलास प्याज का पानी, 1 गिलास नीम के पत्तों का पानी और फिर उसमें 2 चम्मच लाल मिर्ची के, और उसे हरा करने के लिए 1 गिलास गाय का गोबर मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेना। कौवा बहुत खुश हो जाता है और गुड़िया को छोड़ देता है। कालू जी, अब मिलेगी हमें भी सफलता। अब चिड़िया बैठकर मक्खियाँ मारेगी और हमारी पानी पूरी खाने दूर दूर से पक्षी आएंगे। मम्मा सॉरी, मेरी वजह से आपको अपनी सीक्रेट रेसिपी बताना पड़ी। गुड़िया बेटी, असल मजा तो कल आएगा जब कौवे पिटेंगे। फिर दूसरे दिन कौवा और कौवी चिड़िया की बताई हुई सारी चीजें ले आते हैं। लो कालू, मैं गाय का गोबर भी ले आई, बहुत मुश्किल से लाई हूँ मैं गाय का गोबर, बहुत थक गई हूँ। प्याज का पानी, नीम के पत्ते, लाल मिर्ची और गोबर मिलाकर कौवे पानी पूरी का पानी तैयार कर लेते हैं और अपने ठेले पर जाकर गौरी कवि आवाज लगाती है। चिड़िया की रेसिपी वाली पानी पूरी, चिड़िया की रेसिपी वाली पानी पूरी, पहले आओ पहले खाओ, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पानी पूरी। भूखी माही चील वहाँ आती है। गौरी, जल्दी से मुझे 1 प्लेट पानी पूरी लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है, हाँ पानी थोड़ा ज्यादा देना। चील बहन, ये लो, ये पूरा जग ही पानी का लो, और लो ये रही पूरियां। फिर चील जैसे ही 1 पानी पूरी मुंह में रखती है वो थूक देती है। गौरी कमबख्त, क्या तूने इसमें गाय का गोबर मिला रखा है? चील जी, गाय के गोबर के बिना पानी पूरी का स्वाद ही नहीं होता। मैं अभी तुझे स्वाद देती हूँ। फिर माही चील एक लाठी उठाकर दोनों पति पत्नी की खूब धुलाई करती है। ऐसे कौवों को बुरे काम की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल